नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से आप सभी के साथ। हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके में हमने कक्षा 6 की बुक शुरू कर रखी है और पहला जो पार्ट है वो हम पूरा कर चुके हैं और अभी दूसरा पार्ट चल रहा है। इसके अंदर दूसरा पार्ट जो राजस्थान का इतिहास है, इसमें हमने राजस्थान जनपद के बारे में पढ़ा और अभी हम बात कर रहे हैं राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों की, उनके प्राचीन नामों की और वर्तमान में किस तरह से उन्हें जाना जाता है, उनका क्या प्राचीन इतिहास रहा, इसके बारे में हम जान रहे हैं। आज हमें शुरुआत करनी है मारवाड़ क्षेत्र से। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मारवाड़ क्षेत्र से। मारवाड़ मारवाड़ यह वही क्षेत्र है। जब हमने इस पाठ की शुरुआत की थी तो इसी क्षेत्र से शुरुआत की थी जिसका नाम था मरु क्षेत्र। तो प्राचीन समय में यह जो क्षेत्र है मारवाड़, इसे ही मरु क्षेत्र कहा जाता था। हमारे पुराणों में, पौराणिक इतिहास की अगर हम बात करें तो हमारे रामायण, महाभारत और जो भी पहले का इतिहास और हमारे ग्रंथ रहे, उसके अंतर्गत यह जो क्षेत्र था मारवाड़, इसे मरु क्षेत्र कहा गया था, मरु प्रदेश कहा गया था। और बाद में इसी क्षेत्र को कहा गया था मरुवार भी। मरुवार भी इसी क्षेत्र को कहा गया। बाद में इसका जो नाम था वह हो गया मारवाड़ और वर्तमान में हम जो इसका नाम जानते हैं वह नाम कौन सा है? जोधपुर। तो इस तरह से यही क्षेत्र है जिसके विभिन्न नाम हैं, अलग अलग नामों से इसे जाना गया। प्राचीन मरु प्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में है। यह वही मंडोर है जो हमारे रामायण में रावण जो था, रावण की पत्नी थी मंदोदरी, मंदोदरी पत्नी थी रावण की। तो यह जो मंदोदरी थी इसका मायका था, इनका पियर था मंदोदरी का। कौन सा क्षेत्र? मंडोर क्षेत्र। इस पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। ये गुर्जर प्रतिहार वही है, वही राजपूत वंश है जिन्होंने हमारे राजस्थान पर बहुत वर्षों तक शासन किया और यह बहुत ही प्रमुख राजवंश रहा था। इन्होंने हमारे राजस्थान में 2 शाखाओं की स्थापना की थी। एक पहली शाखा तो इसी क्षेत्र में, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, मंडोर क्षेत्र। तो प्राचीन जो इनकी शाखा थी, सबसे पहले जो इन्होंने हमारे यहाँ स्थापना की थी वह मंडोर में ही की थी। और जो दूसरी इनकी शाखा थी वह कहाँ पे थी? भीनमाल। भीनमाल कहाँ पे है? जालोर में। भीनमाल, जालोर। तो यह वही गुर्जर प्रतिहार है जिन्होंने कई वर्षों तक हमारे यहाँ क्या किया था? शासन किया था। यह वही गुर्जर प्रतिहार है जिन्होंने 100 वर्षों तक जो संघर्ष चला था, उस संघर्ष के अंतर्गत विजयश्री हासिल की थी। कौन सा संघर्ष था? संघर्ष था कन्नौज क्षेत्र को लेकर। कन्नौज व्यापार का उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था। तो इस क्षेत्र पर 3 स्थानों से लगातार 100 वर्षों तक लोगों ने इसके ऊपर राज्य करने की, अधिकार जमाने की कोशिश की थी। कौन कौन से थे? एक तो थे हमारे गुर्जर प्रतिहार ही, गुर्जर प्रतिहार थे। दूसरे थे बंगाल से थे पाल, जिन्हें बंगाल के पाल के नाम से फेमस है, बंगाल के पाल। और दक्षिण क्षेत्र से जो थे वह थे राष्ट्रकूट। दक्षिण से थे राष्ट्रकूट। तो ये 3 लोगों के बीच में, 3 तरह के मीन्स ग्रुप्स के बीच में ये जो लड़ाई चली थी वो 100 वर्षों तक चली थी, जिसके अंतर्गत बाद में विजयश्री जिसको हासिल हुई थी वे गुर्जर प्रतिहार ही थे। तो यह बात हुई गुर्जर प्रतिहारों की। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन जब हम आगे इन राजवंश के बारे में बात करेंगे तब हम पढ़ेंगे। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हम बात कर रहे हैं जोधपुर मंडोर क्षेत्र की। तो गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पर शासन किया था 7वीं सदी में और उसके बाद में जो राठौड़ राजवंश जब आ गया तो इन लोगों ने इस पर अधिकार कर लिया और इनका ही अधिकार इस पर हो गया था। तो यह बात हुई मारवाड़ क्षेत्र की। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले क्षेत्र की जो है हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र आधुनिक बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है वह हाड़ौती कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? बूंदी और कोटा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हाड़ौती क्षेत्र। प्राचीन काल में इस भूभाग पर, पहले हम ये मैप देख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के विभिन्न अंचल यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से अंचल जो थे वो प्रसिद्ध थे। एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं शेखावाटी क्षेत्र। तो शेखावाटी में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हमारे जिले आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू, इन क्षेत्रों को मिलाकर कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? शेखावाटी क्षेत्र। अगला क्षेत्र है मेवात क्षेत्र। तो मेवात क्षेत्र में हमारे आते हैं अलवर और भरतपुर। अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है मेवात क्षेत्र। अगला है ढूंढाड़,
तो मेनली तो जयपुर का क्षेत्र जो है वह ढूंढाड़ कहलाता है, पर इसमें टोंक का भी कुछ क्षेत्र शामिल किया जाता है। जयपुर और टोंक के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाता है। ये आता है हमारा मारवाड़, तो मारवाड़ की भी हमने बात करी है, जोधपुर का क्षेत्र। मार्ट जो है ये कहलाता है जैसलमेर का क्षेत्र, जैसलमेर। मारवाड़ है हमारा जोधपुर। नीचे देखते हैं, ये हमारा हाड़ौती, इसकी अभी हम बात कर ही रहे हैं, तो यह क्षेत्र है हमारा कोटा बूंदी का क्षेत्र। मेनली जो जिले इसमें सम्मिलित किए जाते हैं उनकी बात की जा रही है। कोटा बूंदी का क्षेत्र। मेवाड़, तो मेवाड़ है हमारा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का। नीचे है वागड़, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। तो ये है हमारे प्रमुख अंचल। अन्य भी है लेकिन अन्य छोटे हैं, मेन ये अंचल है। अन्य छोटे अंचल के भी अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे हाड़ौती क्षेत्र की, तो आगे बढ़ते हैं और हाड़ौती क्षेत्र के बारे में और जानकारी देखते हैं। हाड़ौती जो क्षेत्र था, इस पर मीणा लोगों का, मीणा जनजाति का जो था वो आधिपत्य था उस समय। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। इस मीणा वंश में एक जो इनका हेड था वह था बूंदा, जिसका नाम था बूंदा। इस बूंदा के नाम पर ही जो क्षेत्र है बूंदी, उसका नामकरण कर दिया गया। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बाद में जो यह हाड़ौती का क्षेत्र था, इस हाड़ौती क्षेत्र पर किसने शासन कर लिया था? हाड़ा शाखा, चौहान वंश की हाड़ा शाखा, और उसी के नाम पर इसको हाड़ौती कहा जाने लगा था। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती क्षेत्र और इस यहाँ की बोली को भी हाड़ौती कहा जाने लगा था। यह बात हुई हमारे हाड़ौती क्षेत्र की। अब आगे चलते हैं। अगला क्षेत्र है ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ जयपुर एवं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध रहा। 12वीं सदी में कछवाह राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़ गुर्जरों को परास्त कर दिया और अपने राजवंश की नींव डाली थी। इन्होंने 12वीं सदी में कछवाह राजपूतों ने, कछवाह राजपूत कहाँ से हैं? आमेर के। आमेर के जो राजपूत थे कछवाह है वह, इन्होंने यहाँ की जो पहले स्थानीय जनजाति कौन सी थी? मीणा जनजाति रहती थी, और बड़ गुर्जर, ये जातियां स्थानीय जनजातियां थी यहाँ की। तो जब कछवाह राजवंश, आमेर के जो राजपूत यहाँ पर आए, तो इन्होंने इन जो स्थानीय जनजातियां थी इनको परास्त कर दिया, हरा दिया, और बाद में अपने राजवंश की यहाँ पर नींव डाल ली थी। और इस क्षेत्र की जो भाषा है वो कौन सी भाषा कहलाई? ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ के नाम पर भाषा को क्या नाम दिया गया? ढूंढाड़ी। अगला क्षेत्र है मेवात क्षेत्र। कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं? देखिए, अलवर, भरतपुर। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वह यहाँ पे मेव जाति की अधिकता रही थी। हम इसमें पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर जो ये नाम दिए गए हैं, जो भी प्राचीन नाम हम इन जगह के याद करते हैं, ये सभी नाम किन की वजह से रखे गए? वहाँ जो जनजातियां और जातियां रहती थी उन जातियों के नाम पर ही उस क्षेत्र को नाम दे दिया गया। तो मेवात जो क्षेत्र है, इस अलवर भरतपुर वाले एरिया के अंतर्गत मेव जो जाति थी वह यहाँ पे सबसे ज्यादा रहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया? मेवात। मेवाती का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती। या आप सभी ने इसको याद भी किया है, हसन खान मेवाती को, क्योंकि खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा की ओर से इसने युद्ध किया था, और बाबर के विरुद्ध जब इसने युद्ध किया था तो हसन खान मेवाती लड़ता हुआ मारा भी गया था। तो मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती। इसका नाम आप याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक था हसन खान मेवाती। और यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जब खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, तो यह राणा सांगा की तरफ से लड़ाई की थी और बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए यह मारा भी गया था। तो ये हमारे मेन अंचल की बात हुई। अब कुछ और भी अंचल हैं, कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं राजस्थान के, जिनके पुराने नाम बहुत प्रसिद्ध हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जाते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर दिए गए हैं, पहले हम ये देख लेते हैं और इसके बाद कुछ और जो क्षेत्र हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को माड़, जो हमने देखा मैप के अंतर्गत, माड़, और एक अन्य नाम है वल्ल। माड़ नाम भी है और वल्ल, ये दोनों ही नाम किसके हैं? जैसलमेर के। जोधपुर का जो दक्षिण का भाग है उसको गुर्जरत्रा, ये याद रखिएगा। जोधपुर का दक्षिण का भाग क्या कहलाया? गुर्जरत्रा। प्रतापगढ़ क्षेत्र को क्या कहा गया? काठल। झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको कहा गया मालवा। चूरू, झुंझुनू और सीकर वाला क्षेत्र ये क्या कहलाया? शेखावाटी। ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है उसको कहा गया मेरवाड़ा। मेरवाड़ा लिखा है ये, मेरवाड़ा।
ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र, मेरवाड़ा क्षेत्र। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियों, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। तो इस तरह से बात हुई इन अन्य अंचल की। कुछ नाम जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप यहाँ से याद कर लें, नोट कर लें इनको। जैसे जैसलमेर को माड़िया, वल, प्रतापगढ़ को कांठल, इस तरह से जो भी नाम है। इसके अतिरिक्त भी कुछ नाम है, प्राचीन नाम है हमारे स्थलों के, तो उसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। तो मैं एक बार आपको मैप से बता देती हूँ। हाँ, ये देखिए, जो हम बात कर चुके हैं, कुछ प्रदेश तो हुए हैं और कुछ नए प्रदेश भी हैं। जैसे झुंझुनू, सीकर, चूरू, इसको शेखावाटी हम बात कर चुके हैं, और इस क्षेत्र को तोरावटी क्षेत्र भी कहा जाता है, तोरावटी। अलवर, अलवर को कहा जाता है साल्व प्रदेश भी, और मेवात हम बात कर चुके हैं, साल्व प्रदेश भी कहा जाता है इस अलवर वाले क्षेत्र को। अब एक अन्य नाम है सूरसेन। सूरसेन हमने जनपद भी पढ़ा था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ भी याद रखिएगा। सूरसेन के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो हमारा भरतपुर, दूसरा धौलपुर, और एक करौली। इनको मिलाकर तीनों को क्या कहा जाता है? सूरसेन क्षेत्र कहा जाता है। नीचे देखिए, जयपुर और दौसा, जयपुर का क्षेत्र और दौसा का क्षेत्र, इनको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़। कुछ क्षेत्र टोंक का भी आता है इसके अंतर्गत, ढूंढाड़, लेकिन मेनली जयपुर का आता है, तो आप याद रखिएगा ढूंढाड़ क्षेत्र। अगला इधर देखिए, एक धौलपुर, इधर से करौली और सवाई माधोपुर, इन तीनों को मिलाकर कौन सा क्षेत्र कहलाता है? डांग क्षेत्र कहलाता है। यह वहां नहीं दिया गया था, तो आप याद रखिएगा। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन जिलों को मिलाकर कौन सा क्षेत्र कहलाता है? डांग क्षेत्र। नीचे चलते हैं थोड़ा। भीलवाड़ा का जो प्राचीन नाम है, इसको ऊपर मालवी कहा जाता है। भीलवाड़ा के क्षेत्र को ऊपर मालवी कहा जाता है। इधर देखिए, हाड़ौती, जो आपने पढ़ा है पहले भी, तो वहां हमने पढ़ा था कि कोटा और बूंदी, लेकिन बारा क्षेत्र और झालावाड़ ये भी हाड़ौती के अंतर्गत ही आते हैं, तो हाड़ौती याद रखिएगा। नीचे क्षेत्र है मालव देश। मालव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक प्रतापगढ़ आता है और दूसरा झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र मिलाकर क्या कहलाता है? मालव क्षेत्र कहलाता है। प्रतापगढ़ को हम क्या कहते हैं? कांठल, कांठल क्षेत्र भी कहा जाता है, और एक अन्य नाम है देवलिया, यह भी कहा जाता है प्रतापगढ़ के क्षेत्र को। इधर देखिए, वागड़, इसको अन्य वागवर, कई बार यह भी लिखा आता है वागवर, ये वागड़ का ही अलग जो दूसरा नाम है वह है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, ये कहलाते हैं वागड़ क्षेत्र। उदयपुर, उदयपुर को गिरवा भी कहा जाता है, वहां की पहाड़ियों की वजह से इसका नाम है गिरवा। और इधर जालोर का भीनमाल मैंने आपको बताया था। एक अन्य नाम है गोडवाड़, ये भी याद रखिएगा, गोडवाड़। ये कौन से क्षेत्र? एक तो बाड़मेर, दूसरा इधर से जालोर और इधर से सिरोही, इनको मिलाकर कहलाता है गोडवाड़ क्षेत्र, इन तीनों को मिलाकर। मारवाड़ की हम बात कर चुके हैं कि जोधपुर का क्षेत्र मारवाड़, और प्राचीन नाम गुर्जरत्रा, ये तो बुक में भी दिया हुआ है। नागौर का जो पुराना नाम है वह अहिछत्रपुर, जो हम बात कर चुके हैं पहले भी। इधर जैसलमेर का मांड और वल्लदेश, ये हम जैसलमेर के लिए बात कर चुके हैं। और अजमेर का जो क्षेत्र है वह मेरवाड़ा, यह भी कहलाता है। इस तरीके से ये कुछ अन्य नाम थे। एक और यहाँ देखिए, शिवी, मेदफाट और यह मेवाड़, यह वाला क्षेत्र भी। तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ये जो तीनों क्षेत्र हैं, एक उदयपुर, एक यहाँ से राजसमंद और एक है चित्तौड़गढ़, इनको मिलाकर भी जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया शिवी, मेदपाट भी और मेवाड़ भी, ये तीनों ही नाम इसी के हैं। तो इस तरह से कुछ ये प्राचीन नाम हुए जो आपको याद रखने चाहिए। ये प्राचीन नाम है और इस तरह के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह तो हमारा यह पार्ट हुआ, और आगे हम देख लेते हैं कि क्या प्रश्न दिए गए हैं, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यह कुछ शब्दावली दी गई है। अंचल, जिसका अर्थ होता है क्षेत्र। ऋग्वेद, जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है और यह प्रथम वेद भी है। क्षत्रप किसे कहते हैं? क्षत्रप कहलाता है किसी भी प्रांत का मुखिया, जिसको वर्तमान में हम राज्यपाल कहते हैं। भारत में शक जाति के शासकों हेतु इसको प्रयोग में लाया गया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो क्षत्रप शब्द है जो प्रांत के मुखिया के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो कौन सी जाति ने इसका प्रयोग किया था? तो शक जो जाति थी, शक जाति, इन्होंने अपने शासकों के लिए क्षत्रप नाम का प्रयोग किया था। आगे देख लेते हैं प्रश्नोत्तर, अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। विराटनगर थी किसकी राजधानी? मत्स्य नगर की।
अन्य ऑप्शन की भी हम बात कर लेते हैं। मथुरा, तो मथुरा जो है वो किस जनपद की राजधानी था? मथुरा था सूरसेन की, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। अगला अहिछत्रपुर, तो अहिछत्रपुर जांगल जनपद की। इधर है बागोर, तो बागोर तो एक सभ्यता थी, बागोर सभ्यता थी कहाँ की? भीलवाड़ा की। तो जब हम सभ्यता पढ़ेंगे तब इसके बारे में और जानकारी देखेंगे। बागोर सभ्यता थी भीलवाड़ा की। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है, तो कोटा बूंदी का क्षेत्र कौन सा कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। जांगल क्षेत्र कौन सा कहलाता है? बीकानेर का नागौर वो एरिया। मरु कहलाता है हमारा जोधपुर मारवाड़ एरिया। मेवात कहलाता है हमारा अलवर और आसपास का क्षेत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है वह किस नाम से जाना जाता है? तो हमने अभी पढ़ा था यह क्षेत्र कौन सा कहलाता है? मेरवाड़, मेरवाड़ा, यह क्षेत्र का नाम है मेरवाड़ा। कौन सा? ब्यावर और अजमेर का जो क्षेत्र है। जयपुर एवं इसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी कहलाती है? तो यह क्षेत्र जो है जयपुर और उसके आसपास का वह क्षेत्र है ढूंढाड़, और उसके आसपास की जो भाषा है वह कहलाती है ढूंढाड़ी। आगे के प्रश्न देख लेते हैं। महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम बताइए। तो आपको याद होगा हमने शुरू में जब वो जनपद पढ़े थे तब वहां पर मैप भी दिया था। उस मैप में बताया गया था कि जो पौराणिक काल, महाभारत काल पुराणों में ही आता है, तो पौराणिक काल के जो जनपद है उनके नाम वहां बताए गए थे। तो उनमें से यहाँ पे कोई भी दो जनपद पूछे हैं तो मैं लिख देती हूँ कौन कौन से हैं जो महाभारत कालीन आप कह सकते हैं, महाकाव्य कालीन आप कह सकते हैं, पौराणिक काल जो है उसके आप कह सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जांगल, जांगल था उस समय उस काल का। मत्स्य जनपद भी उसी समय का है। अगला शूरसेन भी उसी समय का है, पौराणिक काल का ही कहा जाता है शूरसेन। और मरुकांतर भी, मरुकांतर। तो ये क्षेत्र थे जो महाभारत कालीन जनपद थे। अगला है शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं। तो शेखावाटी में जो जिले आते हैं वह है सीकर, चूरू और झुंझुनू। ये जिले किस में आते हैं? शेखावाटी में, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अगला है हसन खान मेवाती कौन था। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। हसन खान मेवाती जो था वो मेवाती था, उनका नायक था, हेड था उनका। और ये क्यों फेमस था? क्योंकि इसने जब राणा सांगा और बाबर के मध्य जब युद्ध हुआ था, राणा सांगा और बाबर के मध्य जब युद्ध हुआ था, तो इसने राणा सांगा की तरफ से युद्ध किया था और युद्ध के अंतर्गत वह बाबर के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारा गया था। यह बात हुई इन प्रश्नों की। अगले प्रश्न भी देख लेते हैं। 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की जो व्यवस्था है वह समाप्त क्यों हो गई थी? तो 5वीं सदी तक तो क्या था, यहाँ पे किसका शासन था? गुप्त साम्राज्य था। तो जब गुप्त साम्राज्य था तो इन्होंने तो क्या किया था, गणतंत्रीय जनपदों को उनकी स्वतंत्रता दे रखी थी कि आप चाहें तो गणतंत्रीय व्यवस्था को अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन 5वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ था, हूण आक्रमण हो गया था, हूणों ने आक्रमण कर दिया था राजस्थान पे। तो जब हूणों ने आक्रमण कर दिया था तो इन्होंने इस गणतंत्रीय जो व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया था। तो यह कारण था कि इस वजह से गणतंत्रीय जनपद की व्यवस्था 5वीं सदी के बाद राजस्थान में समाप्त हो गई थी। अगला प्रश्न है किन्हीं 3 जनपदों या अंचलों के बारे में लिखिए। तो हम पढ़ चुके हैं सारे अंचल और जनपदों के बारे में। तो इस तरह से यह हमारा जो सेकंड चैप्टर है इस बुक का ये समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर है वो हम अगली क्लास से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।